नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राशि औरा चैनल में। आज सवाल यह है कि जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी। जन्माष्टमी का व्रत हम किस दिन रखें? क्या हमारे घरों में यह त्योहार 26 अगस्त को मनाया जाएगा या फिर 27 अगस्त को? कौन सा दिन सही रहेगा? और भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी? जैसा कि आप जानते हैं, मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी का विशेष महत्व है और बांके बिहारी मंदिर में तो पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार मथुरा में अलग अलग दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी। ऐसे में पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सही तारीख क्या होगी और मथुरा वृंदावन में यह 2 दिन कैसे मनाई जाएगी? यह सवाल लोगों के मन में है। तो आइए आज हम विस्तार से जानते हैं कि हमारे घरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार कब मनाया जाएगा, सही तिथि क्या है और व्रत रखने वाली माताओं और बहनों को क्या ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में आपको ए से जेड पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए अंत तक जुड़े रहिएगा। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अत्यधिक महत्व है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। यही कारण है कि इस समय ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा होती है और इस दिन की विशेष पूजा अर्चना से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। अब बात करते हैं इस साल की श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि और व्रत के बारे में। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाई जाएगी। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें भी इसी दिन व्रत रखना चाहिए। यह दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन को लेकर कोई भ्रम न रखें। अष्टमी तिथि 26 अगस्त की सुबह 3:03 बजे शुरू होगी और 27 अगस्त की सुबह 2:19 बजे समाप्त होगी। इसलिए पूजा का सबसे शुभ समय 26 अगस्त को रहेगा। पूजा के लिए केवल 45 मिनट का विशेष शुभ संयोग बन रहा है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं पूजा की विधि के बारे में। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें और व्रत का संकल्प अवश्य लें। व्रत रखने से पहले संकल्प लेना जरूरी होता है, क्योंकि यही आपके व्रत की पवित्रता को बनाए रखता है। इसके बाद अपने घर के मंदिर की सफाई करें और वहां दीप जलाएं। इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा करनी है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाएं और उनके झूले को सजाएं। पूजा स्थल को साफ सुथरा रखें और लड्डू गोपाल को भोग में सात्विक भोजन अर्पित करें। इस दिन भगवान को केवल सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है, इसलिए ध्यान रखें कि तले भुने या मसालेदार भोजन का उपयोग न करें। जन्माष्टमी के दिन पंचमेवा, पंजीरी और पंचामृत का विशेष महत्व है। पंचमेवा बनाने के लिए मखाना, गरी, खरबूजे के बीज, किशमिश और काजू का उपयोग करें। पंचामृत तैयार करने के लिए दूध, दही, चीनी, शहद और घी मिलाएं और इसमें मेवे डालकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उन्हें झूला झुलाएं और भोग में पंचामृत और पंजीरी अर्पित करें। पंजीरी में पिसी हुई चीनी और तुलसी के पत्ते मिलाएं, लेकिन ध्यान रखें कि तले भुने और मसालेदार भोजन से दूर रहें। इसके अलावा इस दिन भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी पूर्ण भक्ति दिखाने के लिए संकल्प लें और पूरे दिन भगवान का नाम जपें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से आपके मन की शांति बनी रहेगी और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। जन्माष्टमी के दिन पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने से संतानहीन दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप सभी के लिए अत्यधिक प्रिय होता है और इस दिन उनकी पूजा अर्चना से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए जो महिलाएं व्रत रखती हैं, वे 26 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएं और विधिवत पूजा अर्चना करें। वहीं वैष्णव समाज और साधु संत 27 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे। अब बात करते हैं जन्माष्टमी के दिन भोग में क्या अर्पित किया जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को पंचमेवा, पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। पंचमेवा बनाने के लिए मखाना, गरी, खरबूजे के बीज, किशमिश और काजू का उपयोग करें। पंचामृत तैयार करने के लिए दूध, दही, चीनी, शहद और घी मिलाएं
और इसमें मेवे डालकर भगवान को अर्पित करें। भगवान को स्नान कराने के बाद उन्हें भोग में शामिल करें और पंजीरी अर्पित करें। पंजीरी में पिसी हुई चीनी और तुलसी के पत्ते मिलाएं, लेकिन ध्यान रखें कि मसालेदार और तले भुने भोजन से दूर रहें। अब कुछ बातों पर विशेष ध्यान दें। जन्माष्टमी के दिन किसी भी तरह के अनैतिक कार्यों से दूर रहें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी पूर्ण भक्ति की पुष्टि करने के लिए संकल्प लें और पूरे दिन उनका नाम जपें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और अपने मन को शांति प्रदान करें। इसके अलावा इस दिन किसी भी प्रकार के नकारात्मक कार्यों से दूर रहें। सात्विक भोजन करें और अपने घर को साफ सुथरा रखें। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, शराब आदि का सेवन न करें और न ही किसी को करने दें। अंत में इस दिन का महत्व समझते हुए अपने घर पर ही प्रसाद बनाएं और बाजार के सामान से दूर रहें। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति बनाए रखें। तो दोस्तों, ये थी जन्माष्टमी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर अपने अनुभव और विचार हमारे साथ साझा करें। जन्माष्टमी की अग्रिम शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।